आइए, जैसा कि आपको कह रहे थे कि हर बार आप प्रोग्राम में आते थे, एक शानदार तरतीब दिया हुआ एक प्रतिवेदन आपके सामने पेश होता था। आज भी ये अंतिम प्रतिवेदन के साथ हमारे इस मशहूर मारूफ इल्मी शख्सियत, एक आदर्श शिक्षक के रूप में जनाब मोहम्मद मोहसिन ने अररिया ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम नहीं, अररिया के शिक्षकों का मान और सम्मान बढ़ाया। हम चाहेंगे कि इस शेर के साथ हम उनको यहाँ बुलाएं कि मोहसिन बाबू, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोता है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बहुत मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मैं तो कहूँगा एक शेर और भी कि जहाँ रहेगा वही रोशनी लुटाएगा, किसी शराब का अपना मकान नहीं होता। आज आदर्श मध्य विद्यालय के प्रधान शिक्षक के रूप में आपके सामने मोहम्मद मोहसिन साहब हैं, तो कुल्लियतुस सालिहात के सेक्रेटरी के रूप में कल तशरीफ लाएंगे और समाज की खिदमत में उन्होंने अपनी आधी जिंदगी को लगाई है। इंशाअल्लाह यहाँ से आजाद होंगे तो समाजी खिदमत में लगेंगे, लेकिन प्रधान अध्यापक के रूप में अंतिम प्रतिवेदन के साथ हज़रत मोहतरम, आज के इस अलविदाई तकरीब में मौजूद मौजूद हजरात, अजीज शागिर्दों, प्यारी बेटियों, बहनों, बच्चे और मौजूद हमारे तमाम नौजवानों, जिले के तमाम शिक्षकों, सही भाई खानों, अल्लाह तबारक ताला का बेहद शुक्र। उस मालिक ने हमारे जिम्मे जो जिम्मेदारी दी थी उसको मैंने अदा करने की कोशिश की। ये जिम्मेदारी मामूली जिम्मेदारी नहीं थी, जिसका आगाज इस प्रतिवेदन से आप साइड होकर करो देखेंगे। इस विद्यालय की स्थापना निम्न प्राथमिक विद्यालय के रूप में 1956 में हुई थी। श्री मोहम्मद हसन प्रथम प्रधानाध्यापक के रूप में 21/11/1956 को योगदान किए, जो 17/8/1970 तक कार्यरत रहे। उनके कार्यकाल में विद्यालय की भूमि उपलब्ध हुआ, नियमित रूप से शिक्षण कार्य होता रहा, जिसके चलते उच्च प्राथमिक बना, फिर प्रस्तावित मध्य विद्यालय के रूप में डॉक्टर और इंजीनियर के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। 17/8/1970 को श्री मोहम्मद हसन उच्च वेतन नाम मिलने के कारण स्थानांतरित हो गए। श्री मोहम्मद सिद्दीक आलम ने उनकी जगह पर योगदान किया, जो 4 साल 1980 तक कार्यरत रहे। श्री सिद्दीक आलम के प्रयास से 1980 में विद्यालय का स्तरोन्नयन मध्य विद्यालय के रूप में हुआ और प्रथम प्रधानाध्यापक के रूप में मेरा पदस्थापन को तत्कालीन अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी श्री मदन लाल रजत के कर कमलों द्वारा मध्य विद्यालय का विधिवत उद्घाटन हुआ। योगदान के पूर्व की स्थिति, मेरे योगदान के समय विद्यालय में मात्र 2 टूटी हुई झोपड़ियां थी। पूरा विद्यालय प्रांगण बना, छोटी चौकी, एक लाइट 100 वक्त मिला था। बरसात का मौसम था, पानी टपक रहा था। इस विषम स्थिति से मैंने घबराया नहीं। मैंने अपने मनोबल को मजबूत कर आत्मविश्वास के साथ सहयोगी शिक्षकों, शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, स्थानीय ग्रामीणों, प्रशासनिक पदाधिकारियों के सहयोग से विद्यालयों की वर्तमान स्थिति में ला सकता हूं, जो आपके सामने है। भवन की स्थिति 5 कमरे का फूस का भवन जन सहयोग से बनाकर वर्गानुसार शिक्षक कांड शुरू किया गया। 1983 में जिसकी जगह पर आज प्रसार बना हुआ है, 1 कमरे का छत वाला भवन जिला शिक्षा अधीक्षक कोष द्वारा 1984 में 1 कमरे का एडजस्टेड वाला भवन
जन शिक्षा कोष द्वारा 1986 में 3 कमरे का स्टेशन धर्मवाला जिला शिक्षा अधीक्षक कोष द्वारा 1987 में 1 कमरे का छत वाला भवन जन सहयोग मृत्यु विकास आयुक्त पूर्णिया के द्वारा 1989 में 2 कमरे का छत वाला भवन तत्कालीन जिला पदाधिकारी स्वर्गीय वीवी विश्वास के सौजन्य से जिला योजना द्वारा 1992 में 3 कमरे का छत वाला भवन जिला पदाधिकारी श्री बी प्रधान के सौजन्य से सांसद को श्री सुखदेव पासवान द्वारा 1996-97 में 1 कमरे का रसोई घर जन सहयोग द्वारा 1996 में बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा 2001 में CRC भवन एवं 2006-07 में सर्व शिक्षा अभियान द्वारा 4 कमरे का भवन। इस प्रकार आज 16 कमरे एक प्रशाल विद्यालय को उपलब्ध हैं। मुख्य द्वार विद्यालय के मुख्य द्वार का निर्माण जन सहयोग एवं निदेशक प्राथमिक शिक्षा के अनुदान से 1987 में किया गया। 4 दीवारी जन सहयोग से विद्यालय की 4 दीवारी का काम 1987 में आरंभ हुआ। धीरे धीरे 1994 में पूरा हुआ। जन सहयोग में स्वर्गीय सोनेलाल मिस्त्री एवं श्री मोहम्मद नौशाद अख्तर पूर्व शिक्षक का बड़ा योगदान रहा है। झंडा चौक 1989 ईस्वी में जन सहयोग से झंडा चौक का निर्माण हुआ।